क्लास, यह संविधान संशोधन की हमारी सेकंड क्लास है। आज हमारे संविधान संशोधन ये कंप्लीट हो जाएगा और पहली क्लास का भी हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, पहला ही क्या दे रखा, 42वां संविधान संशोधन दे रखा। ये क्या गिवन है, 42वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ था, 1976 में हुआ था। इसको हम लघु संविधान के नाम से भी जानते हैं। 42वें संविधान संशोधन को हम किस नाम से जानते हैं, लघु संविधान के नाम से भी जानते हैं। और इसके अंदर सरदार स्वर्ण सिंह समिति का भी गठन किया गया था। इस पॉइंट को याद रखना है। किसका, सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन करा गया था। इसको लघु संविधान के नाम से भी जानते हैं। इसमें प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, इन शब्दों को जोड़ा गया था। प्रस्तावना में क्या क्या शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। वहीं पर मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। किसके अंदर आते वो, अनुच्छेद 4 के अंदर मौलिक कर्तव्य इसके अंदर जोड़े गए थे। तो इस पॉइंट को भी याद रखना है आपको। फिर बात कर लेते हैं हम, भाग 4 इसके अंदर जोड़ा गया था। भाग 4 किससे संबंधित है, ये डीपीएसपी से संबंधित है, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से ये संबंधित है। भाग 4 इसके अंदर आर्टिकल कौन सा जोड़ा गया था, 39 से 43 से और 48 ए को जोड़ा गया था। अगर हम 39 ए की बात करते हैं तो गरीबों को मुक्त विधि सहायता के संबंधित है। अगर हम 43 ए की बात करते, श्रमिकों के से संबंधित है ये। और 48 ए पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण से संबंधित है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्लास 48 से, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगर हम बात करते हैं मौलिक कर्तव्य, तो मौलिक कर्तव्य हमने कहाँ से लिए हैं, तो यूएसएसआर से लिए थे, यानी रूस से लिए थे। अगर हम बात करते हैं मौलिक अधिकार की, तो मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिए हैं, मौलिक अधिकारों को हमने अमेरिका से लिया है। यहीं पर 2 पॉइंट और दिए गए हैं 42वें संविधान संशोधन के अंदर। क्या दिया गया है, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। अगला पॉइंट है, राज्य सूची के 5 विषयों को साम्प्रतिक सूची में शामिल किया गया है। आइए इनका रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, राज्य सूची के 5 विषयों को साम्प्रतिक सूची में शामिल किया गया है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। डीपीएसपी यानी भाग 4 को इसके अंदर जोड़ा गया है। उसके अंदर 39 से 43 से और 48 ए को इसके अंदर जोड़ा गया है। 48 से पर्यावरण व वन्यजीव संरक्षण से संबंधित है। वहीं पर बात कर लेते हैं, मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। अनुच्छेद 4 के तहत इसके अंदर क्या जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था। और 42वें संविधान को हम क्या बोलते हैं, लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। ये लाइन एग्जाम में हर बार पूछी जाती है। आइए अगला संविधान संशोधन देखते हैं। देखिए, 44वां संविधान संशोधन, ये 42वां और 44वां संविधान संशोधन क्लास, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहला पॉइंट है इसके अंदर, आंतरिक अशांति के आधार पर हम आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकते। आपातकाल की घोषणा कब की जा सकती है, जब सशस्त्र विद्रोह हो या बाह्य आक्रमण। सशस्त्र विद्रोह और बाह्य आक्रमण के आधार पर ही 352 के तहत हम क्या कर सकते हैं, आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। अगला पॉइंट हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन में, जो संपत्ति का अधिकार था पहले किस में था, अनुच्छेद 31 में था। अब कौन सा अनुच्छेद कर दिया, तो 300 ए कर दिया। संपत्ति का अधिकार पहले कैसा था, अनुच्छेद 31 के अंदर आता था। अब किसके अंदर आता है संपत्ति का अधिकार, तो 300 ए के अंदर आता है। इस पॉइंट को याद रखना है। अब कैसा है, ये विधि और कानूनी अधिकार है। संपत्ति का अधिकार अब कैसा है, ये कानूनी अधिकार है। इसके अंदर कुछ पॉइंट और दिए गए हैं। यानी जो 44वां संविधान संशोधन है, ये कहता है राष्ट्रपति के पास मंत्रिपरिषद का कोई भी प्रस्ताव पुनः विचार के बाद आता है तो उसे मानने के लिए बाध्य है। यानी राष्ट्रपति के पास पहले कोई प्रस्ताव आ गया, राष्ट्रपति ने उसको वापस कर दिया है, ठीक है। अब क्या किया गया है, दोबारा से वही प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति उसको मानने के लिए बाध्य होगा। डीपीएसपी 38, अनुच्छेद जो 38 है डीपीएसपी का, किसकी भाषा में परिवर्तन किया गया है, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं क्लास
44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये 1978 में हुआ था। और 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये 1976 में हुआ था। देखिए 52वां संविधान संशोधन 1985, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने जितने भी यहाँ पर क्लास संविधान संशोधन लिए हैं, ये एग्ज़ाम में बार बार यही प्रश्न पूछे जाते हैं। ये किससे संबंधित था? ये दल बदल निषेध से संबंधित था। 42वां संविधान संशोधन दल बदल निषेध से संबंधित है और ये 1985 में हुआ था। अनुसूची संख्या 10 इसके अंदर जोड़ी गई थी। इस पॉइंट को हमें याद रखना है। आगे देखते हैं हम। बात करते हैं 56वां संविधान संशोधन 1987। ये 56वां जो संविधान संशोधन 1987 था, गोवा दमन द्वीप को संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा दे दिया गया था। गोवा और दमन द्वीप को कैसा दर्जा दे दिया गया था? संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा दे दिया गया था। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। ये 56वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1987 में हुआ था। वहीं पर कौन सा है? 61वां संविधान संशोधन है, ये 1989 में हुआ था। 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1989 में होता। इस पॉइंट को याद रखना है। और यहाँ पर मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई है? 18 वर्ष कर दी गई थी। 61वें संविधान संशोधन 1989 में हुआ था। और यहाँ पर जो मतदान की आयु थी 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई थी? ये 18 वर्ष कर दी गई थी। अर्थात जो अनुच्छेद 326 था, इसमें परिवर्तन किया गया था। इस पॉइंट को याद रखना है। जो मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष कर दी गई थी, 61वां संविधान संशोधन 1989 में की गई थी। वहीं पर अगला पॉइंट है, देखिए हमने ये भाषा से संबंधित है 21, 71 और 92। 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं को जोड़ा गया था। कौन कौन सी? मणिपुर, कोंकणी और नेपाली। 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं को जोड़ा गया था 71वां संविधान संशोधन के तहत। ये कौन सी थी? मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली। जो 21वां संविधान संशोधन हुआ था, ये 1967 में हुआ था। 21वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये जो 21वां हुआ था 1967 में हुआ था। इसके अंदर कौन सी भाषा? ये सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। 92वां संविधान संशोधन ये 2003 में हुआ था। अगर हम बात करते हैं इसके अंदर क्या जोड़ा गया था, तो इसके अंदर मैथिली, संस्थाली, डोगरी और बोडो। मैथिली, संस्थाली, डोगरी और बोडो, ये सब भाषाओं को इसके अंदर जोड़ा गया था 92वां संविधान संशोधन के तहत। तो ये सभी पॉइंट्स आपको क्लास याद रखने हैं। आगे देखते हैं। देखिए 73वां संविधान संशोधन और ये 74वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन को याद रखना, ये पंचायती राज से संबंधित है और इसके अंदर कितने विषय आते हैं? 29 विषय को शामिल किया गया है। वहीं पर अगर हम 74वां संविधान संशोधन की बात करते हैं, तो 74वां संविधान संशोधन ये नगर पालिका से संबंधित है। किससे? नगर पालिका। 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका से संबंधित है और इसके अंदर 18 विषयों को जोड़ा गया है। 74वें संविधान संशोधन नगर पालिका से 18 विषयों को जोड़ा गया है और 73वें संविधान संशोधन ये पंचायती राज से संबंधित है, उसके अंदर 29 विषयों को जोड़ा गया है। तो इन पॉइंट्स को आपको याद रखना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 74वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये 1992 में हुआ था। ये नगर पालिका से संबंधित है और इसके अंदर 18 विषयों को जोड़ा गया है। और यहाँ पर जो भाग 9 क्या है, ये भी जोड़ा गया है। भाग 9 क्या 74वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। वहीं पर बात करते हैं 84वां संविधान संशोधन, ये कब हुआ था? तो 84वां संविधान संशोधन ये 2001 में हुआ था। 1971 की जनगणना को आधार बनाते हुए 2026 तक चुनावी क्षेत्र का परिसीमन किया गया था।
यानी जो चुनावी क्षेत्र का परिसीमन था 1971 की जनगणना के अधिकार 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया था, और ये कब तक था? 2026 तक था। इस समय परिसीमन क्षेत्र था जो है 2026 में इसको बढ़ा दिया गया है। 2026 में परिसीमन क्षेत्र जो था इसको सीटों को क्या किया गया है? बढ़ा दिया गया है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद आता है 86वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ था? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। इसके अंदर जो अनुच्छेद कितना था? ये 45 था। इसमें डीपीएसपी यानी भाग 4 इसके अंदर जोड़ा गया था क्लास। ये इसकी भाषा में क्या किया गया था? परिवर्तन किया गया था। 86वां संविधान संशोधन डीपीएसपी किसके अंदर थे? भाग 4 के अंदर आते हैं। अनुच्छेद 45 के अंदर इसकी भाषा में क्या किया गया है? परिवर्तन किया गया है। इसके अंदर और क्या है क्लास? जो 0 से 14 वर्ष तक के बच्चे थे, निःशुल्क प्रामाणिक शिक्षा का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 20A के तहत 0 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार इसके अंदर दिया गया। 86वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है। आर्टिकल 21A के तहत 0 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का इसके अंदर प्रावधान किया गया है। तो ये पॉइंट को आपको याद रखना है। लेकिन 91वां जो संविधान संशोधन है कौन सा था? 2003 था। 91वां संविधान संशोधन 2003। लोकसभा और जो विधानसभा है इनके सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। जो मंत्रिमंडल है यानी मंत्रियों की संख्या 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये था 91वां संविधान संशोधन 2003। इसके तहत दल बदल जो कानून था उसको और भी कठोर कर दिया गया है। देखिए 91वां संविधान संशोधन कहता है लोकसभा और विधानसभा में जो मंत्रियों की संख्या है वो 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके तहत दल बदल जो कानून है इसको और कठोर बना दिया गया था। ठीक है, पहले 1/3 सदस्य थे, अब कितने? 2/3 सदस्य इसके अंदर शामिल किए गए हैं। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभापति पर यह दल बदल कानून जो है ये लागू नहीं होता है। अभी हमने जाना था 2171 और 2171 और 92वां संविधान संशोधन। 21 में सिंधी भाषा थी और 71 में बोडो। जो 71वां संविधान संशोधन था इसके अंदर मणिपुर, कोंकणी और नेपाली भाषा थी। और 92वें संविधान संशोधन में कौन सी भाषा थी? मैथिली, संस्थाली, बोडो और डोगरी, इन 4 भाषाओं को जोड़ा गया है। इसके बाद आता है हमारा 97वां संविधान संशोधन। 97वां संविधान संशोधन था, इसको याद रखना, ये सहकारी समिति से संबंधित है। 97वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ये सहकारी समिति से संबंधित है। भाग 9 ख जोड़ा गया है इसके तहत। सहकारी समिति किससे संबंधित है? 97वां संविधान संशोधन, इसके तहत भाग 9 ख को जोड़ा गया है। इस पॉइंट को याद रखना है। अनुच्छेद 243 ZH से ZT इसके अंदर जोड़ा गया है। आगे देखते हैं क्लास। अब देखिए 100वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? भारत और बांग्लादेश की सीमाओं से संबंधित है। भारत बांग्लादेश का जो विवाद था सीमाओं का, वो 100वां संविधान संशोधन के तहत उसको सही किया गया है। 101वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये 2016 में हुआ था। इसे जीएसटी बिल से संबंधित है। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी को पेश किया गया था। एक जीएसटी कब लागू हुई थी? 1 जुलाई 2017 को। और जीएसटी किस संविधान संशोधन के तहत आता है? 101वां संविधान संशोधन 2016 के तहत आता है। 100वां संविधान किससे संबंधित था? ये भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर से संबंधित था। ये देखिए अगला आता है हमारा 102वां संविधान संशोधन। ये ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया, इसको याद रखना है। 102वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था? तो इसके अंदर ओबीसी आयोग को एक संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ये ईडब्ल्यूएस से संबंधित है, 10% आरक्षण।
103 व संविधान संशोधन के तहत EWS को जोड़ा गया है, उसमें 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। 104वां संविधान संशोधन जो था कि SC और ST के आरक्षण से संबंधित था। इसमें 10 साल के लिए इसको बढ़ा दिया गया था और एंग्लो इंडियंस के मनोनयन को समाप्त कर दिया गया था। जो एंग्लो इंडियन थे, जो मनोनीत सदस्य थे, इनको भी क्या कर दिया गया, समाप्त क्या कर दिया गया था। SC ST के आरक्षण को 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। किसके अंदर, 104वां संविधान संशोधन 2019 के तहत। वहीं पर बात करते हैं 105वां संविधान संशोधन। यह भी केंद्र और राज्य में आरक्षण से संबंधित है। केंद्र और राज्य में आरक्षण से संबंधित है, यानी पिछले वर्गों के लिए शैक्षणिक 105वां संविधान किस संबंधित है, केंद्र और राज्य में आरक्षण से संबंधित है। ठीक है, इसके अंदर शैक्षणिक दृष्टिकोण से पिछले वर्गों के लिए कौन कौन आता है, इसके अंदर इसको जोड़ा गया था। वही बात करते हैं 106वां संविधान संशोधन। इसके अंदर महिला आरक्षण विधेयक 2023 के तहत इसके अंदर 33% आरक्षण दिया गया था। इसको नारी शक्ति बंधन अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। किसको, 106वां संविधान संशोधन जो था, इसको नारी शक्ति बंधन अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। इसमें लोकसभा, राज्य विधानसभाओं में, दिल्ली विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का इसके अंदर प्रावधान किया गया था। जैसे कि आप जानते हैं 42वां जो संविधान संशोधन था उसको किस नाम से जानते हैं, तो 42वां संविधान संशोधन हमारा लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर प्रस्तावना में हमने समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अंदर भाग 4 में जोड़ा गया था, जो किससे लिया गया था, ये भाग 4। इसके अंदर 39 से, 43 से और 48 से को जोड़ा गया था। जो 44वां संविधान संशोधन था 352 के तहत, इसमें सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल की घोषणा की जा सकती है, लेकिन आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं की जा सकती। राष्ट्रपति के पास कोई विचार, पुनः विचार आता है तो राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य है। इसके अंदर जो 44वां संविधान संशोधन था, संपत्ति का अधिकार जो था अनुच्छेद 31 से उसको कहाँ पर ले गए, अनुच्छेद 301 के अंदर उसको जोड़ दिया गया था। 52वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था क्लास, ये तो दर बदल से संबंधित था। ये 52वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन, ये मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। 73 और 74वां संविधान संशोधन था। 73वां संविधान संशोधन ये पंचायती राज से संबंधित था। इसके अंदर 29 विषय थे। और जो 74वां संविधान संशोधन था ये नगर पालिका से संबंधित था। इसके अंदर 18 विषयों को जोड़ा गया था। वहीं पर 86वां संविधान संशोधन 2002 था। उसके अंदर 0 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया था। और आर्टिकल जो 21 था, ए था, मौलिक अधिकार पर इसमें जोर डाला गया था। वहीं पर बात करते हैं 91वां संविधान संशोधन। इसके अंदर क्या किया गया था, लोकसभा और विधानसभाओं में जो मंत्रिमंडल था क्लास, वो 15 सदस्यों की संख्या 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए थी। 91वां संविधान संशोधन के तहत दल बदल के कानून को और कठोर कर दिया गया था। 101वां जो संविधान संशोधन था वो GST से संबंधित था। 102वां ये OBC से संबंधित था। 103वां संविधान संशोधन EWS से संबंधित था 10% आरक्षण से। और 106वां संविधान संशोधन इसमें 33 महिलाओं के लिए 33% आरक्षण से संबंधित था और इसको नारी शक्ति बंधन अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। आपको बताना है जो पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, इसमें क्या था, 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। पहले संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, इसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। वहीं पर हमने बताया था आपको 10, 12, 14 10वें संविधान संशोधन दादर और नगर हवेली से संबंधित थे। 12वां संविधान संशोधन दमन और दीव से संबंधित था और 14वां संविधान संशोधन पुडुचेरी से संबंधित था। 34, 36 की बात की थी हमने।
34वां संविधान संशोधन सिक्किम को सहयोगी राज्य का दर्जा दिया गया था। और जो 36वां संविधान संशोधन था, सिक्किम को भारत संघ का अभिन्न अंग बनाया गया था। भाई पर 69वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था? तो 69वां संविधान संशोधन ये दिल्ली से संबंधित था। 18वां संविधान संशोधन ये पंजाब और हरियाणा से संबंधित था। 18वां किससे संबंधित था? पंजाब और हरियाणा से संबंधित था। क्लास, यदि यह वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।